प्री बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर पेपर चल रहा है अभी। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पर पेपर अभी शुरू होगा खिचड़ी के बाद से, यानी 15 तारीख के बाद से। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपके स्कूल में पेपर चल रहा है या खिचड़ी के बाद से शुरू होगा या ख़त्म हो गया। इस बात का आप जवाब कमेंट में दीजिए। दूसरी बात, आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने ज़िले का नाम भी कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये जो पेपर है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले में नहीं काम करेगा। कुछ कुछ ज़िलों में काम करेगा, कुछ में नहीं काम करेगा। तो जिन ज़िलों का पेपर ये नहीं है, उस ज़िले का भी पेपर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में ला करके रखूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहूलियत मिले। क्योंकि कोई चीज़ जब आपको पता रहेगा कि भाई इस तरह का प्रश्न या यही वाला पढ़ के जाना है, तो आप थोड़ा सा सहूलियत करोगे पढ़ाई में, थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ोगे। नहीं तो रात दिन पता नहीं क्या क्या पढ़ के जाते हो, पेपर में एक भी नहीं मिलता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, बिना तनाव लिए पढ़ाई करने के लिए, एकदम इजी वे से अच्छे नंबर गेन करने के लिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। कमेंट में बताइए कौन से ज़िले से आप देख रहे हैं। कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन सा पेपर का प्री बोर्ड हो चुका, कौन सा पेपर बाकी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री ने यहाँ मैथ, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये 4 विषय का पेपर हमारे चैनल पे अपलोड हो गया। आज अंग्रेजी जा रहा है, ये भी अपलोड हो जाएगा। अगर आप डिमांड करोगे तो केमिस्ट्री का भी पेपर आपके बीच में रखूँगा, डिमांड करोगे तब, पर डिमांड होना चाहिए। दूसरी चीज़, मेन बोर्ड परीक्षा की तैयारी में एक भी आप आलस्य मत करना। मेन बोर्ड परीक्षा की तैयारी को छोड़ना मत, उसको साथ में लेके चलना है। प्री बोर्ड के नाम पे मेन बोर्ड को छोड़ मत देना, भूल मत जाना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही बोर्ड परीक्षा है। और इसे पूरा कराने के लिए, आपका सपना पूरा कराने के लिए मैथ का हमने केवल और केवल 16 घंटे का कोर्स बना दिया। इन 16 घंटों के कोर्स में आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ के 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, बहुविकल्पी, सभी तरह के सवाल पढ़ा दिए गए। टोटल 16 घंटे ही लगे। और इसकी फीस हमने केवल 218 रखी, ताकि हर एक बच्चा आसानी से परचेज कर सके, क्योंकि हर बच्चा मोबाइल का रिचार्ज 200 से ज़्यादा करा रहा है। तो हमने कहा उसके मोबाइल के रिचार्ज से भी कम फीस में हमारा बैच अगर है तो हर बच्चा पढ़ लेगा, हर गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ लेगा, 2 दिन 4 दिन में व्यवस्था करके ले लेगा। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और पॉलीटेक्निक के अगर आपको कोर्सेज चाहिए, पीटीएफ कोर्सेज चाहिए, तो केवल और केवल 40 रुपये में उपलब्ध है। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, इसके करने के फ़ायदे क्या हैं, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन सी नौकरी लगती है, इसको पढ़ने में डेमो कैसा है, इसका कोर्स कैसा है, आप केवल 10 रुपये पे करके देख सकते हो, जान सकते हो। हमारा एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, परचेज कीजिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बाकी आज का पेपर पूरा देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रट्टा मारिए, पढ़ाई कीजिए, समझिए, बूझिए, तैयारी कीजिए। कल परसों नरसों में आपका पेपर होगा, तो भरपूर फ़ायदा लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं स्लाइड से। अंग्रेजी का ये पेपर है बेटा, ध्यान से देखो। इस तरह से पैराग्राफ आएगा। सेक्शन ए में पैराग्राफ दिया, इस पैराग्राफ को पूरा पूरा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके सामने उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन ABCD करके आया हुआ है। अब इन क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। 3-3 नंबर इसके लिए डिसाइड है, यानी 3 चौक 12 नंबर आपका पहले प्रश्न से कवर होगा। लेकिन हाँ, इसमें समय लगता है, 20 से 25 मिनट आपका लग जाएगा ये 12 नंबर सॉल्व करने में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 50 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। टेररिज्म एंड थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजन, भारत में बेरोजगारी और इसके कारण है। इन सब चीज़ों पर निबंध लिखने के लिए आया, वो भी अंग्रेजी में। अगर आप हिंदी में निबंध जानते हो इन सब टॉपिक पर, तो अंग्रेजी बना के लिख सकते हो। लेकिन अगर आप अंग्रेजी नहीं बनाना जानते हो, तो फिर आपको रट के लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रश्न भी बड़े शानदार हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के। अकेले 10 नंबर की औकात रखने वाला, अकेले 10 नंबर आपको दिलाने वाला अगर कोई प्रश्न है, तो वो है आर्टिकल। वो क्या है? वो आर्टिकल है। क्योंकि देखो, आर्टिकल याद करोगे तो आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे। फिर क्या, राइट एंड लेटर टू हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इन सैनिटरी
conditions of the locality you live in. या write a letter to your friend inviting him to attend your elder brother's marriage. कि भाई हेल्थ ऑफिसर को, स्वास्थ्य अधिकारी को आप सैनिटरी कंडीशन अपने लोकल में, अपने क्षेत्र में सैनिटरी कंडीशन को लेकर के एक कंप्लेन लिखिए, या अपने दोस्त को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करते हुए एक चिट्ठी लिखिए। इन दोनों में से कोई एक काम करेंगे आप तो भी आपको 10 नंबर उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। सोच लो, 10, 20 और वो 12, 32 नंबर आपका हो गया केवल 3 प्रश्नों से। मोटे मोटे अंक दिलाने वाले ये सब क्वेश्चन है, आपको बढ़िया से आने चाहिए। सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन आ गया। ग्रामर पोर्शन पहला वाला 10 नंबर का है। इसमें पहला क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाला ऑप्शन चुनना है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर देने वाला ऑप्शन चुनना है। द फ्रेज नल एंड वाइड मीन्स, नल एंड वाइड मीन्स क्या होता है? फ्रेज है, रट्टा मारोगे तभी जानोगे, मीनिंग निकाल के नहीं जान पाओगे। फिर तीसरा चौथा भी है ना, 5वां तक 10 नंबर समझो, 2-2 नंबर का इसमें से हर एक चीज़ था। हाँ, इसके अलावा 5वां क्वेश्चन, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनमें से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द टीचर सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। अध्यापक ने मुझसे कहा कि भगवान हर जगह है। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें टेंस नहीं बदलेगा, आपको मालूम है ना। तो कंजक्शन लगा के सीधे लगा देना है, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपना विषय, अपना नियम कानून जो भी लिखे होंगे देख लीजिएगा। माई फादर सेड टू माई ब्रदर डू नॉट क्वेरल विथ वन। भाई आपस में लड़ो मत। फिर क्या, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये भी 2 नंबर का है। वेयर इज ही गोइंग, आई डू नॉट नो, कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। आई विल कंप्लीट इन इट इन टाइम, आई एम श्योर, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है इसको। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप दैट आई गॉट डाउन, अफर्मेटिव में इसको चेंज करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इन वाक्यों में किसी को सही करना है, किसी एक को। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज ए किंग। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। इसमें करेक्ट करना एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज ए किंग। अब देख लो क्या होगा, हमको पता नहीं है इसमें। ठीक है, बता दे रहा हूँ, तुम प्रयास करो। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बी बीटिंग ए ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। चलो अब देखो, सबसे अच्छा मौका यहाँ है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द मीनिंग क्लियर। बर्थ और स्टेयर का मीनिंग अलग अलग क्लियर करने के लिए अपने वाक्य में प्रयोग करिए, बताइए। ट्रांसलेशन है, 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन है, रट्टा मार लेना इसका, गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद तुम उसी हिसाब से समझ बूझ के तैयारी करके जाना। अब सेक्शन डी आ गया। कहा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 8 नंबर का है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गैरेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। और इसके बाद अथवा करके दिया, और ये करिए, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। अथवा करके दिया, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू ट्रेन डगलस। अब इसके आगे वाला स्लाइड देख लो बेटा। आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 80 वर्ड्स में आंसर देना किसी एक का पहला या दूसरे में से। नाउ आई रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये स्टैंजा समझो, स्टैंजा को पढ़ना है, इसमें से आंसर देना है। क्वेश्चन आपका यहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग।
1 2 3 में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपको जिसका मालूम उसका लिखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। इसका और जितना इसमें दिया है ना उनका 40 शब्दों में उत्तर लिखना, या करके दिया। फिर ये दूसरा, इसमें इन दोनों में से किसी एक का करना है। फिर ये आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इन दोनों में से किसी एक का 80 शब्दों में उत्तर लिखना। व्हाट गिफ्ट डिड द मोहार ऑफ ए ब्रिंग ऑन द 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन। फिर व्हाट डिड जितकलासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट। जब उसके लंबे बाल कट गए तो उसने क्या महसूस किया? दुख महसूस किया कि क्या महसूस किया? आप कमेंट्स में बताइए। बाकी इन प्रश्नों को तैयार करके जाइए। शुभकामना है कि आपका पेपर इस पेपर से मैच करेगा। आपका प्री बोर्ड एक बढ़िया पेपर के रूप में होगा। प्री बोर्ड साइड में नहीं करिएगा, प्री बोर्ड भी तैयार करिए, और बगल में इसके साथ पैरेलल मेन बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करते हुए चलिए। मेन बोर्ड परीक्षा की तैयारी को छोड़ करके प्री बोर्ड पे मत भिड़िएगा, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। साथ में लेके चलिए, चाहे जितना भी आपको संघर्ष करना पड़े। बात समझ गए? कमेंट सेक्शन में बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ में दोनों की तैयारी लेके चल रहे हैं।